वेलकम बैक टू फ्रेंड्स। राधे राधे दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का 90 डेज चैनल लेके मैं आ गई डे 54 में। ये मैंने पूरा इतना बड़ा लिखा है, घबराइएगा नहीं, ये सारा सिलेबस नहीं, लास्ट का सिलेबस बचा है सब में। अब यही जो बचे हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। जो कंप्लीट हो गया मैंने उसको कंप्लीट लिख दिया है। जो बचे थे एक ही दो चैप्टर बचा था तो उसको मैंने इकट्ठे लिख दिया है। मैं 3-4 दिन बाद फिर एक वीडियो लाऊंगी उसी तरह धीरे धीरे करके। जो जरूरी होगा, कोई कम बेसिक चैप्टर हो गया होगा तो मैं बीच में ला के बना दूंगी, बट जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था उतना मैंने आपको बता दिया है। अब इन्हीं वीडियो से देख देख के आप अपना आराम से पढ़ सकते हैं। जिनका जैसे अभी नहीं कंप्लीट हो पाया है तो पुराना वीडियो देख करके वो उससे कंप्लीट कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और जो ये एक दो बचे हुए थे ऐसे ही थे तो उनको भी मैंने सब इकट्ठे लिख दिया है ताकि आप आराम से आप पढ़ते रहिए, डिस्टर्ब मत होइए बार बार। और जो कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस पर अगर वीडियो बनाना होगा तो वीडियो बता दूंगी, ऐसे ही कमेंट में मैं जवाब दे दूंगी। और जो ज़रूरी है वह अगर मुझे और भी कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं बीच में वीडियो ला के बता दूँगी, आपको बता दूँगी क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तब तक के लिए आप इसी में से पढ़िएगा, देखिएगा और इसमें आपका मैं और कभी-कभी वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, बट देख लिया करिए, आपके काम के लिए ही होती है। उसमें मैं इंपॉर्टेंट होता है तो मैं बताती हूँ कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लॉन्ग वीडियो जल्दी कोई पढ़ाई वाला नहीं देखता है, ऐसे तो वीडियो सब देख लेते हैं एंटरटेनमेंट का, बट पढ़ाई से रिलेटिव सबको ऊब लगती है। बट मजबूरी है, अगर जिनको करना है तो वो देखेंगे ही। ख़ैर आज का हमारा है ये बी हैप्पी विद योर स्ट्रगल बिकॉज़ रियल हैप्पीनेस कम्स ओनली आफ्टर स्ट्रगल। समझ ही गए हैं कि आपका हैप्पीनेस तभी होगी जो स्ट्रगल के बाद आपको मिलेगी, वो असली आपकी खुशी होगी, रियल हैप्पीनेस। मैथ में आपको पढ़ना है स्क्वायर रूट, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिव इक्वेशन, पॉलीगन्स, प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन, पीवाईक्यू टेस्ट पढ़ना है और टाइपिंग ज़रूर करना है। रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो गई, उसके भी और क्वेश्चन लगाइए, अब सिर्फ प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू देना है और टेस्ट देना है। जीएस और कंप्यूटर आपका कंप्यूटर में हो गया। ये पॉलिटिक्स का मैंने दिया हुआ है, पॉलिटी का संविधान संशोधन, और ये आपका है केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में फिजिक्स बायो आपका हो वो सॉरी फिजिक्स और बायो आपका हो चुका है। ये केमिस्ट्री का बचा हुआ जितना एक दो बचा हुआ था ये मैंने इसीलिए सब एक साथ दे दिया है लिख करके। बहुलक, साबुन, डिटर्जेंट, कांच, सीमेंट, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण, अन्य कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाएं, विधिविध, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। बाकी फिर उसके बाद इसके पढ़ने के बाद आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ लर्न करना है और जितना ज़्यादा हो सके पीवाईक्यू दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। फिजिकी और करंट अफेयर्स में आपका जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका परिवहन है, मानचित्र को थोड़ा बहुत ऐसे ही मानचित्र क्या है आप देख लीजिएगा थोड़ा-सा ऐसे समझने के लिए कि कौन-सी नदी इस दिशा में बह रही है, कौन नदी उल्टी दिशा में बहती है। फिर विधिवत उनका पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप पढ़ेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मैं भी अभी पढ़ूँगी, मैंने भी अभी नहीं पढ़ा है। ऐसा नहीं कि मानचित्र का चित्र वहाँ बनाने को आपको दिया जाएगा मैपिंग के लिए, बस उसमें समझना है, थोड़ा-सा पढ़ना है। मानचित्र का मतलब है समझना है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारा स्पेक्ट्रम है जिसमें क्रिप्स मिशन है, संविधान सभा है, कैबिनेट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, प्रांतीय चुनाव है, माउंटबेटन योजना है, भारत विभाजन है, भारत का संवैधानिक विकास, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय कथन, नारा, उपाधियाँ, प्रमुख इमारत, ब्रिटिशकालीन विधिवत। आपको इनमें से बस यही सब था इसलिए मैंने सब एक साथ लिख दिया है ताकि सब पढ़िए। अब आपका पूरा हो चुका है, अब आपको सिर्फ लर्न करना है। जो भी कुछ मुझे अगर इंपॉर्टेंट लगता है मैं तुम्हें बीच-बीच में वीडियो लाती रहूँगी ताकि वो कंप्लीट हो जाए। यदि कुछ कम बेसिक हो गया होगा, कुछ छूट भी गया होगा तो उसका भी मैं वीडियो बना के डाल दूँगी। तो उससे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाए हैं उन सबको देखिए, समझिए और उनसे पढ़िए। आप आराम से अब आप पढ़ सकते हैं। मैंने पूरा सिलेबस आपको दिखा दिया है और समझा दिया। अब आप आराम से देख-देख के पढ़ सकते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और करंट अफ़ेयर्स तो हमारा तब तक चलता रहेगा जबकि ये पूरा हो भी गया है तो भी, उसके बाद भी करंट अफ़ेयर पढ़ना है। मतलब कि कम से कम हम ये कहते हैं 10 महीने का आराम से पढ़ लीजिए आप, इसके लिए सफिशिएंट होगा। 10 महीने से उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 महीने आपके लिए इसमें काफ़ी होगा क्योंकि कोई पीसीएस, यूपी पीसीएस का नहीं कि साल भर का देखें। 10 महीने का काफ़ी है और इस समय जो करंट अभी जो जितने भी कुछ हो रहे हैं उनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। करंट का तो बिल्कुल देखना, इसीलिए इसे करंट अफ़ेयर ही कहा जाता है। खैर पीवाईक्यू टेस्ट करना और टाइपिंग करते रहना। जिन्होंने टाइपिंग वाला पढ़ा है, टाइपिंग मस्ट है इसलिए मैंने लिख दिया 1 हावर एक टाइपिंग को ज़रूर दीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आनी चाहिए। तो इसलिए दोनों लोगों के लिए टाइम अच्छे से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, टाइम निकाल लीजिएगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे मैं बीच-बीच में वीडियो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बना के ला के देती रहूँगी। प्लीज़ अब ये एकदम आखिरी समय है, अब इसमें पूरा जी-तोड़ मेहनत कर लीजिए, फिर इसके बाद समय नहीं आएगा। ऐसे तो फॉर्म पे फॉर्म आते रहेंगे कि भरते रहेंगे आप लोग, इसलिए अपने मन में बना लीजिए कि हाँ, इस बार मुझे निकालना है, एक सीट मेरी भी अपनी है। इसका माइंड में सोच के चलिए, जैसे कहते हैं ना अर्जुन को बस चिड़िया की आँख दिख रही थी तो वैसे ही आपको अपनी एक सीट दिखनी चाहिए। तो उसी तरह फ़ोकस करके चलिए, पढ़ते रहिए और तब तक के लिए मैं टेलीग्राम का चैनल लिंक दे दूँगी और इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फ़ॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। राधे, राधे।